ओके सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक पार्ट जो लेक्चर नंबर 6 तक स्टैटिक वाला खत्म हुआ, अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा फ्लूइड्स इन मोशन। तो फ्लूइड्स इन मोशन क्या है? तो हम डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने टैप को खोला, तो वहां से लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, रिवर के अंदर से क्या होना, लिक्विड का या फिर वाटर का क्या होना, फ्लो होना। तो ये सारे एग्जांपल आपके बुक के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक ये कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड इन मोशन क्या होता है? तो ब्रांच फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पर फ्लूइड कौन से टर्म में डिस्कस किया जाएगा, मोशन के टर्म में। तो आपके बुक में एक छोटा सा डिफाइन लिखा हुआ है हाइड्रोडायनेमिक करके। हाइड्रोडायनेमिक क्या? तो डायनेमिक मीन्स मोशन। मैं बोल सकता हूँ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इज कॉल्ड, फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अच्छा एक कंडीशन और, हम आपको जो पढ़ाएंगे वो किसके लिए पढ़ाएंगे, आइडियल फ्लूइड को लेकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, रियल फ्लूइड को लेकर डिस्कस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम क्या डिस्कस करेंगे, आइडियल फ्लूइड को लेकर डिस्कस करेंगे। और आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करके रखी है। जैसे क्या है, वो नॉन विस्कस होता है, इरोटेशनल होता है, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने वहाँ डिस्कस करके रखी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, फ्लूइड्स इन मोशन की। ठीक है, तो फ्लूइड्स इन मोशन की बात करें, सब यहाँ को इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें डिस्कस क्या करना है, इस चैप्टर के स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आइए एक एक को हम लोग इन डिटेल में आपको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है अपने पास स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या, स्टेडी फ्लो क्या एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं इजीली। जैसे कि आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, इसके अंदर से क्या हो रहा है, लिक्विड एक लाइन के अंदर फ्लो हो रहा है, दिख रहा है आपको, एक लाइन के अंदर लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, तो इस ट्यूब के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस ट्यूब के पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर देख कंडीशन क्या बताना है कि प्रेशर यहाँ भी और यहाँ भी सेम होगा, वेलोसिटी यहाँ भी और यहाँ भी सेम होगी। मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी और प्रेशर का सेम होना ऐसे डिसाइड करता है स्टेडी फ्लो, ऐसा कंडीशन डिसाइड करता है स्टेडी फ्लो। आई होप आपको समझा होगा स्टेडी फ्लो। अब बात करते हैं फ्लो लाइन की। तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल कैसा करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल अपने अपने लाइन में, अपने अपने पाथ में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तीसरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो अब चौथा पार्टिकल इसके ऊपर से निकल जाए, सर नहीं, क्या होगा, सब एक लाइन में ट्रेवल करेंगे। ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो लाइन। क्लियर, ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो लाइन। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब क्या है, तो जिस ट्यूब के अंदर ये सारा फंक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब। जिस ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब। अब बात आती है स्ट्रीम लाइन फ्लो की। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर स्ट्रीम लाइन फ्लो डिटेल में भी नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है हम पढ़ लेंगे उसको। स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो करके दिया वहाँ पर। उसके बाद क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। ये हो गया अपना। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या बोलता है, तो बेसिक याद रखना, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, आपके बुक में वर्ड दिया होगा टेंजेंट। जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, तो इसके वेलोसिटी टेंजेंशियली जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली जाएंगे। और एक चीज और याद रखना आपको, स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट लाइन फ्लो डिपेंड करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। जैसी वेलोसिटी, जैसा इसका कंडीशंस, वैसा डिपेंड करता है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा या फिर टर्बुलेंट लाइन फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टर्बुलेंट, अच्छा लैमिनार फ्लो भी क्या होता है, लैमिनार फ्लो कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो स्ट्रीम लाइन है वह लैमिनार फ्लो बोलूंगा मैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई फ्रिक्शन लेस, मतलब पाइप के अंदर कोई भी ऐसा फ्रिक्शन नहीं है, कोई रफ सरफेस नहीं होगा, मतलब कैसा होगा, स्मूथ होगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लो होगा लिक्विड कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा। टर्बुलेंट लाइन ऐसा, जैसे कि एक कंडीशन आपको बताऊं, मैं बोल सकता हूँ कि आपने टैप खोला, ठीक है, टैप ओपन किया, जैसे आपने टैप को ओपन किया, लाइक नल होता है ना, टैप को जैसे आपने ओपन किया तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मतलब स्लो, उसका रेट कैसा होता है, स्लो होता है। तो मतलब बोल सकता हूँ वहाँ लैमिनार फ्लो है या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो है, सब स्मूथ हो रहा है। जैसे हमने क्या किया, उसको एक हाई स्पीड से ओपन कर दिया, मतलब उसको जल्दी जल्दी ओपन कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई फ्लो रेट हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो जो फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट, ये 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट भी आपके क्या होंगे,
क्लियर हो गए रहेंगे। अब जो हम बात कर, अच्छा एक चीज़ और, तो अब हम आपको बता रहे, देखिए क्या है, स्टेडी फ्लो हो गया, फ्लो लाइन हो गया, फ्लो ट्यूब हो गया, स्ट्रीम और टर्बुलेंट, ये दोनों का आपको यहाँ पे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक की तरह दिया है। देखो एक इसका स्ट्रीम लाइन फ्लो का दिख रहा है क्या, एक के बाद एक के बाद। अब सर बात ये आ रही होगी, सर ऊपर धीरे धीरे स्पीड क्यों बढ़ रही है, वो आपको मैं थोड़े टाइम में डिस्कस करके बताऊंगा जब आपको विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये किसका है, देखिए सब कैसे पास हो रहा है, एक ही पाथ में, सब कैसे पास हो रहा है, एक ही लाइन में। ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और टर्बुलेंट में दिख रहा है पार्टिकल का इधर, हर मतलब जितने पार्टिकल है सबका डायरेक्शन अलग अलग, जैसे आप टैप ओपन करते हैं कुछ पार्टिकल इधर, कुछ पार्टिकल इधर, ऐसा ऐसा बिखर जाते हैं पूरे। ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है पॉइंट। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, 2.6 क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ये थोड़ा अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसके नोट्स हम क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, सो स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, तो आपके एक टेक्स्ट बुक में एकदम मस्त अच्छा वाला डिफाइन लिख के दिया है क्या, वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। मतलब बात ये बताने की कोशिश कर रहा है सर कि ऐसा कंडीशन है कि इस ट्यूब के अंदर से लिक्विड तो फ्लो हो रहा था, इस ट्यूब के अंदर से लिक्विड तो फ्लो हो रहा था, लेकिन कैसा, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था। तो अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई और वो कैसा फ्लो होने लगा, कैसा फ्लो होने लगा इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर कैसा फ्लो होने लगा स्टूडेंट्स, बाहर निकला तो ऐसा रैंडम मोशन में, कैसा रैंडम मोशन में, एक पार्टिकल उधर जा रहे, एक पार्टिकल उधर जा रहे। मतलब हमने क्या चेक किया कि जैसे ही मतलब बोला ना, इस पॉइंट पर क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था, अचानक क्या हुआ, वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी चेंज हुई ना, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसके अब क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर हमारे पास जो हमारे एक अच्छे से साइंटिस्ट है कौन, रेनॉल्ड्स साहब ने, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को लेकर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जरा क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा वीसी होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। क्या बोला, ईटा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ईटा। हमारा सिंबल है क्या, ईटा। और क्या क्या बोला मैंने, वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी क्या बोलूँगा, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो एंड डी। रो क्या है, तो वो जो फ्लूइड जिसकी डेंसिटी मतलब डिफरेंट, एक पाइप के अंदर से मैं एक कंडीशन में ऑयल फ्लो कर सकता हूँ, दूसरे कंडीशन में मैं हनी फ्लो कर सकता हूँ, तीसरे कंडीशन में मैं वाटर फ्लो कर सकता हूँ। तो अलग अलग डेंसिटी वाले मटेरियल में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं फ्लो कर सकता हूँ। और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड दूसरा किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिस ट्यूब के अंदर से वो पास हो रहा है उसके डायमीटर के ऊपर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो आप, आर एन ईटा रो डी। तो स्टूडेंट ये क्या कंडीशन बनाता है, कंडीशन क्या बनाता है, बोलता है जो आर एन क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट है। ठीक है, मैं बोल दूंगा वी सी इज इक्वल टू आर एन ईटा अपॉन रो डी। अगर यहाँ से अपने को रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी रो डी अपॉन ईटा। ये टर्म उठ के यहाँ चले जाएगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आर एन। अब डिसाइड कैसे होगा सर, आर एन सुनो, आर एन एक प्योर नंबर है। जब जो प्योर नंबर होता है, जिसको आर एन क्या बोला मैंने, एक प्योर नंबर है। और जब प्योर नंबर है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं, जिसकी यूनिट नहीं उसका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सर आर एन क्या, अगर मान लो हमने हमारे को कुछ वैल्यू दे दिया, वीसी की वैल्यू दे दी, डेंसिटी मालूम है, डायमीटर ट्यूब का मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम है उस लिक्विड की। ठीक है, तो आज सारी वैल्यू को पुट करूं और कितना आ जाए, लेस देन, क्या बोला, लेस देन 1000, लेस देन 1000। ऐसे कंडीशन में जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। याद रखेंगे क्या हुआ, सारी वैल्यू को पुट करने पर आर एन की वैल्यू 1000 से कम आनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। अब सर
अब ऐसा करो सर कि पूरी वैल्यू को रखो और 2000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए। कितने से स्टूडेंट्स? क्या बोल सकता हूँ मैं? देखो ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन 2000, 2000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए किसकी? आर की। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लो होगा वो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोला? ये सारी वैल्यू को पुट की जाएगी। ठीक है, आयरन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000 से कम। ऐसे कंडीशन में जो लिक्विड का फ्लो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोला? आयरन ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? मतलब सारी वैल्यू पुट करने के बाद 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। लेकिन सर ये दोनों के बीच में हुआ तो ये दोनों के बीच में चेंजेस होगा। किसका? स्ट्रीम का और टर्बुलेंट का। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो। 1000 और 2000 मतलब 1000 और 2000 के बीच में हुआ तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। आई होप आपको समझा होगा क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। अब हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? विस्कोसिटी। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ ना ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, चलो रफ कर देता हूँ मैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? विस्कोसिटी। क्या है विस्कोसिटी? जैसे कि एक एकदम बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने क्या किया? एक ग्लास के अंदर वाटर को पुट किया। वाटर जैसे आपने उसके अंदर डाला तो उसको आप जब खाली करोगे तो वो इजीली खाली हो जाएगा, वो स्मूथ खाली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वाटर की जगह मैं हनी डाल दूं या कोई सिरप डाल दूं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? कुछ वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उसके ऊपर जब उसको हम खाली करेंगे तो। लेकिन सर जब एक कंडीशन और, जब वाटर को आप खाली कर रहे थे उसका फ्लो रेट ज़्यादा था, उसका फ्लो रेट स्पीड मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा थी खाली होने की। लेकिन जैसे ही हमने हनी को अंदर डाला, जब उसको मैंने खाली किया तो खाली करने पे कुछ पार्टिकल वहाँ पे क्या हो गए? चिपक गए, कुछ मटेरियल उसके वहाँ पे स्टिक हो गए। ठीक है, लेकिन जब वो खाली हो रहा था तो इसमें स्लो स्पीड से हो रहा था, उसकी स्पीड भी क्या थी? स्लो थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा फ्लूइड के फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लूइड्स के ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों के बीच में? क्या डिफरेंस यही है? ड्यू टू अ फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर है पॉइंट? ऐसी विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी के एक एकदम बेसिक एग्जांपल क्या बोल सकते हो ना विस्कोसिटी का? जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो, लाइक वो गाढ़ापन हो, चिपचिपापन ज़्यादा हो उसका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विस्कोसिटी, मतलब विस्कस लिक्विड। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और, क्या सर विस्कस लिक्विड का हाँ एक कंडीशन क्या होता है? विस्कस लिक्विड के अंदर क्या शेयर स्ट्रेस होंगे? तो मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर ही बोला था आपको, हाँ होंगे, लेकिन क्या होगा? उसका लेवल क्या होगा? बहुत ज़्यादा लो होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी का फ्लो कैसा होगा? आइए पहले उसको चेक करते हैं, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। तो कंडीशन ऐसा है, देखो ध्यान से आप लोग देखो यार। विस्कोसिटी जैसे कि ये क्या हमारे पास एक स्टेशनरी लेयर है, ये क्या हमारे पास एक लेयर है, कोई स्टेशनरी लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? इस लेयर के ऊपर, चलो मैं क्या करता हूँ, इस लेयर के ऊपर अपने क्या करना है? लिक्विड का फ्लो कराना है। कौन सी लिक्विड का? सर लाइक हनी। ठीक है, या फिर सिरप, या फिर ऐसा लिक्विड जो कैसा हो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो। तो इसका जो इस सरफेस के ऊपर जो फ्लो होगा आगे की तरफ, इस तरफ फ्लो करवाना है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, इसका कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। सर ये ऊपर इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये स्टूडेंट से क्या है? ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं बात करूँ एकदम सिंपल, इस पोजीशन पे देखो वेलोसिटी, इस पोजीशन पे देखो वेलोसिटी, इस पोजीशन पे देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? हर पॉइंट पर जितना ऊपर जा रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है वेलोसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनेगा। तो मैंने क्या बोला? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये लेयर है, इस लेयर पे क्या होगा? ये क्या करे? आप एक ड्रैगिंग फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ के मॉलिक्यूल होंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ के मॉलिक्यूल होंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल की स्पीड होगी वो कम होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर वाले मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो जितना ऊपर जाएंगे हम, जितना ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा क्या होगी? बोलो, बढ़ते रहेगी। तो सेम कंडीशन क्या होता है रिवर के अंदर? एकदम एकदम बेसिक एग्जांपल दो ना आपको। रिवर, लाइक ये रिवर है स्टूडेंट्स, ये क्या रिवर है? और रिवर का ये वो पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है? पूरा रफ होता है, देखा आपने देखा रहेगा ऐसा, मिट्टी लगे होते हैं, मिट्टी कटे होते हैं रिवर के साइड में। ठीक है, ऐसा होता है पूरा, देखा रहेगा आपने ऐसा। ठीक है, और फ्लो रेट आप चेक कैसा करना है? तो अक्सर हमको सिखाया जाता है कि बीच में मत जाओ,
ठीक है, वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोलते हैं मालूम? वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, क्यों? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जब फ्लो होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब नदी के अंदर से जब ऐसा पानी फ्लो होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर स्पीड हमारी स्लो आती है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड और बढ़ती है, फिर यहाँ की बात करें तो फिर स्लो, फिर स्लो, ऐसा ऐसा फ्लो होता है। अब ऐसा फ्लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ड्रैगिंग फोर्स लगता है। यहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पर रफ सरफेस होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू किसके, मिडल वाले से। तो मिडल में जो स्पीड है वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। सेम कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में सर? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे वेलोसिटी क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सेम कंडीशन किसके अंदर होगा, विस्कस लिक्विड के अंदर होगा, उसका भी फ्लो रेट ऐसा ही होगा। ठीक है, कभी कम कभी पहले लेयर पे सरफेस पे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अगर मान लो अगर कंडीशन ऐसा है, एक ट्यूब के अंदर से, यहाँ ट्यूब है सर, यहाँ ट्यूब है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा फ्लो होगा किसका, बोलो, किसी भी विस्कस लिक्विड का। आई होप आपको ये समझा होगा। अब मैं बात करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किसका चेंज हो रहा है, बोलो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट में बोला ना, मतलब किसका, वेलोसिटी का चेंज होना। तो इसके ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे क्या बोलेंगे, तो इसको मैं रब करता हूँ, देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या। तो क्या बोलता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, dv/dx। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो नहीं एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट वर्ड क्या बोला, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होना। जैसे आप फोटो वगैरह एडिट करते हो ना, आप वहाँ पे लिखा था कलर ग्रेडियंट। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या, वो चीज़ जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। जैसे कि रेट का क्या होता था, वो चीज़ जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट के टर्म में जो है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट क्या बोलती है, एक्सेलरेशन। उसी तरह पोजीशन के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ का चेंज होना, वो क्या है, बोलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं किसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक देखें वो क्या, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या बात करते हैं हम लोग, देखो एक फोर्स कहाँ लग रहा था, लेयर से लग रहा था ना, कहाँ लग रहा था, फोर्स लेयर से ऊपर कंटिन्यू लग रहा था। तो हमें देखना ये है, क्या बोलते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, कौन सा, जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, वो क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड को हटाओ और कुछ कांस्टेंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वो ईटा ए dv/dx। ठीक है, ये फोर्स वाला टर्म। अपने को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। अगर ईटा को यहीं छोड़ तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स अपॉन एरिया इंटू dv/dx। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात कर लूँ तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को डाउट हुआ कैसे, सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और ये इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इधर क्या नीचे से एक्स का मीटर। ठीक है, ये मीटर ऊपर जाके मीटर मीटर कैंसिल कर देगा, ये सेकंड ऊपर को चले जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या बचेगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी जो सीजीएस यूनिट है, इसकी जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस वो क्या है, पॉइज है। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या है, पॉइज। वो क्या, इसको पॉइज में भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन हो, ये जो एरिया है ना, जरूरी नहीं क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, इसका कोई भी शेप का होगा, क्रॉस सेक्शन जरूरी नहीं है, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया हो, मतलब हर जगह से एक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फटाफट चेक करना क्या क्या डिस्कस कर लिया हम लोग, ये सारा कंडीशन डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, फिर बर्नौलीज है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि
और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके मैं ऐसा लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका बहुत ज़्यादा मतलब बोले ना बेनिफिट ले सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।